जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ ही क्या, जीवन जीने का ढंग सिखाया है। पर क्या हम गुरु जी की बताई हुई बातों पर चलते हैं? संगत जी, गुरु जी को मानने का मतलब ही उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। गुरुजी ने हमें हर प्रकार के वहमों से दूर किया है। पर मुझे नहीं लगता संगत जी, कितनी ऐसी संगत है जो वहमों में इतनी पड़ी हुई है। एक संगत ने जब गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या वह अपशकुन माना जाता है? हमें उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। तो गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा जवाब दिया कि बिल्ली बड़ी है कि रब। बात तो सही है संगत जी। भगवान सृष्टि के रचयिता भगवान महाशिव जब हमारे साथ हैं तो हम इन चीज़ों में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इन भ्रमों में रहते हैं, क्यों इन भ्रमों को पालते हैं? गुरुजी महाराज के घर का सिस्टम सबसे अलग है और ना किसी प्रकार का कोई नियम है, वहम ना ही चक्रों से मैं गुरुजी ने हमें डालना भी नहीं है। और जब भी वहमों में हम डलते चले जाते हैं संगत जी, एक वह दलदल है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने ऐसे भ्रमों में संगत रहती है कि हम गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं तो किस दिशा में गुरुजी का स्वरूप लगाएं, कहाँ शुभ रहेगा, या ज्योति ऐसे नहीं ऐसे करनी है, कवर करके ऐसे रखना है, ऐसा नहीं करना, भोग पे लगाया या नहीं लगाया। हम इन क्यों चक्रों में पड़ते हैं संगत जी? भगवान केवल हमारे भाव के मुख देखते हैं, मुख होते हैं। गुरुजी महाराज ने हर प्रकार के वहमों में हमें दूर किया है संगत जी। संगत की ये दिन शुभ रहेगा, ये टाइम सही रहेगा, हमें इस वक्त ये करना है, नहीं करना है। क्यों इन चक्रों में पड़ते हैं? जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि सब कुछ उन्होंने बनाया है, समय उन्होंने बनाया है, तो समय जब उनके हाथ में है तो क्यों हम शुभ मुहूर्त देखते हैं? संगत जी, भगवान को तो मन से याद कर लो, वही शुभ मुहूर्त है। क्यों ये कुंडली जन्म पत्री इनके चक्कर में पड़ते हैं? गुरु जी इसका उदाहरण खुद ही दिया करते थे कि अगर ये जन्म पिंडियाँ उन कुंडलियों के अकॉर्डिंग शादियाँ सही हुआ करती तो आज बताइए कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो डिवोर्स के बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारी कुंडली वाले ने पहले नहीं बताया? क्यों 6 महीने से डिवोर्स हो गया? संगत जी, अगर जो भी ये संयोग होते हैं भगवान के बनाए हुए होते हैं, पर हम इन वहमों में इतने पड़ जाते हैं कि इनसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और जिन लोगों के पास इस चीज़ का ज्ञान होता है वह दूसरे लोगों की परेशानियां और उनके ऊपर आने वाली सारी मुश्किलों का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे भी मुंह में डालते हैं, ऐसे नियम ऐसे उपाय उन्हें बताते हैं कि पूरी ज़िंदगी तो उन्हीं में उलझे रह जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो हमें कभी कोई उपाय नहीं, कोई नियम नहीं और कोई भ्रम बताया ही नहीं है। और आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या नहीं हो रहा है संगत जी। यूट्यूब पे कोई भी गुरुजी का सत्संग उठा के देख लीजिए, उनके थंबनेल में ऐसा सक्सेस लिखा होता है कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, अगर तूने पूरा सत्संग नहीं सुना तो तेरे घर में ये चीज़ रखी हुई है, अगर तूने ये तुरंत नहीं उठाई तो तेरे पति के साथ कुछ हो जाएगा, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे घर में चुड़ैल का साया है, या तेरे घर पर ब्लैक मैजिक हुआ है। और पता नहीं संगत जी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे बताने में भी शर्म आती है। आप सोचिए इन चीज़ों का क्या ज़रूरत है? आपको गुरुजी महाराज ने सत्संग शेयर करने हैं, आगे लोगों तक पहुंचाने हैं, तो आप उसमें आगे सच्चाई क्यों नहीं लिखते हैं? थंबनेल बनाइए अच्छी सी सच्चाई जो सत्संग से रिलेटेड है, वो आप एकदम लाइन में लिखिए, सच्चाई संगत तक पहुंचाइए। ऐसे सक्सेस ना लगाइए केवल लाइक और फॉलोवर्स के लिए। संगत जी कि ये क्या है? संगत को धोखा देना ही
हुआ। और जो संगत जो ऐसा कर रही है, ऐसे मैसेज लिख रही है, उनको तो कितनी बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, पर उन लोगों ने नहीं मानना है। आप जो लोग आगे इस बात को शेयर करते हैं, आप देखिए सब कुछ जानते हुए भी क्यों हम इन चक्करों में हम पड़ते हैं। हमारे गुरुजी महाराज ने किसी भी प्रकार का कोई उपाय, कोई नियम किसी भी भ्रम में नहीं डाला है। तो संगत जी, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। बहुत से लोग गुरुजी के नाम पे मैसेज पैसे मांगते हैं और पर्सनली ब्लैकमेल करते हैं। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं और कहीं डुगरी लाने के लिए एडवांस में बुकिंग करके कार लेते हैं। एडवांस लेके फिर उनके फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं। इसका अता पता नहीं होता है कि वह कहाँ गए। इतने फ्रॉड चल रहे हैं संगत जी। गुरु जी की पूजा के नाम पर 5,000 तुमसे एडवांस मांग लिए कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। हम तुम्हारे घर में पूजा करके सत्संग। संगत जी, आप खुद सोचिए, गुरु जी किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ों में हमें निकाल के गए हैं। गुरु जी ने हमें भ्रमों से निकाला है। पर जितनी संगत है, नई संगत जुड़ रही है और वो ऐसे भी मैसेज देखती है, वह गुरु जी के ही मैसेज उन्हें समझती है। कौन लिख रहा है संगत जी ऐसे मैसेज? वो इस तरीके से मैसेज बताते हैं कि या आपकी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम या कोई भी आप बीमारी, घर पर कोई ना कोई भी परेशानी हो जाती है और 1,000-2,000 लोगों में किसी पे भी कुछ एक मैसेज फिट बैठ जाता है और जिसके साथ नहीं हो पाता है वो पूरे दिन भ्रम में रहते हैं। ऐसे मैसेज की तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है, तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, तुम्हें इन चीज़ों के संकेत मिलेंगे या खुशखबरी। अब कोई नई संगत जुड़ी हो, पूरे दिन इसी भ्रम में रहेगी, क्या खुशखबरी मिलेगी, क्या संकेत मिलेगा। एक मिल गया तो दो नहीं मिला, क्या होगा क्या नहीं होगा। संगत जी, इस टाइप हमें गुरु जी महाराज को याद करना है। हम कहाँ उलझ रहे हैं, इन चीज़ों में उलझते रहे। गुरु जी महाराज से जुड़ने से पहले भी लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं और जुड़ने के बाद भी मैं देखती हूँ कि संगत जी इन्हीं भ्रमों में पड़ी हुई है। गुरु जी ने हमारे लिए सब कुछ इतना सरल बनाया, हमें उस सबको याद करना है। फिर हम इन क्यों चक्करों में पड़ते हैं, क्या किसी की बुराई बताई हुई बातों में आते हैं। संगत जी, गुरु जी ने खुद कहा, मैं हूँ और मैं रहूँगा, मेरे सिवाय कोई गद्दी पे नहीं है। तो कौन ऐसा मिनिस्टर आ गया जिसकी हम बात माने? कौन कहता है गुरु जी के नाम पे मैसेज लिखने वाला? किसने उन्हें हक दिया है कि वह गुरु जी के नाम पर ऐसे डरावने वाले बहकावे वाले मैसेज पहुंचा रहे हैं? और ये काम इतना धक्के में चल रहा है संगत जी कि इनको रोकना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं रुकवाता भी नहीं है। क्या किए जा रहे हैं। और जो भी संगत आप सोचिए ना कि हम उनका साथ दे रहे हैं, आगे उस बात को शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। दिन रात आपको ये बात समझाई जा रही है कि गुरु जी ने हमें हर प्रकार के नियमों से दूर किया है, हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। गुरु जी के आप ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए, तब हमें पता चलता है कि गुरु जी किस लिए आए और गुरु जी क्या कर रहे हैं और क्या करके गए हैं। हमारे लिए संगत को आज भी ब्लेस कर रहे हैं, पर जो संगत इन वहमों में पड़ी हुई है उनको निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। संगत जी, अब मैं आपको इतना ही एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड जो नई गुरु जी महाराज से जुड़ी, अब वह बड़े उनको बड़ा मन था बड़े मंदिर जाने का। वह बड़े मंदिर जाती है, अपना एक्सपीरियंस फ़ोन पे बताती है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा बड़े मंदिर जाके और इतना सुकून मिलता है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो मंदिर है। अब नेक्स्ट डे उसका फिर कॉल आता है और वह इतनी घबराई हुई होती है। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम तो मंदिर गए थे ना? कह रही, हाँ मंदिर तो गई थी, पर मंदिर से आने के बाद जैसे गुरु जी के बारे में जानने की इच्छा हुई तो यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगे। तो ऐसे सत्संग में मैसेज मुझे मिले कि तेरे पति के साथ ये हो जाएगा, पूरा सत्संग सुन। अगर तुरंत तूने सत्संग नहीं सुना तो तेरे साथ एक्सीडेंट या तेरे घर में ये है, तो पता नहीं क्या क्या। इतनी डर गई, बोली अगर ये ऐसे गुरुजी हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं तू तो क्या मंदिर गई है
और भ्रम में पड़ गई। कैसे बाबा हैं या कैसे मैसेज भेजते हैं। संगत जी आप सोचिए, जब नई संगत ऐसे मैसेज देख के ये हालत हो जाती है तो कितनी ऐसी संगत जो रोज़ ये फेस कर रहे हैं। हमें उन तक सच्चाई पहुंचाने की ये सारे फेक मैसेज आते हैं, उनमें बिलीव ना करें। इतने देर आप उन्हें इस कॉल करने से फटते से इतने भ्रमों और नियमों में पढ़ने की बजाय आप गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ जाएं और सच्चे दिल से याद करें, उनसे बातें करें। संगत जी हमें इन प्रकार के भ्रमों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले सत्संग में। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।